Hello students, welcome to maths class. I am Vishali, your maths teacher from Raj International School. Today in this class we are going to start a new chapter, chapter number 13, and the name of chapter is Exponents and Powers. इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब क्या होता है इसका, देखो ध्यान से। एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? आपके पास इस टाइप की टर्म्स गिवन होती हैं, a रेज टू पावर m, मतलब एक कोई नंबर है a, यहाँ पर कोई नंबर है m। हेयर बोलते कैसे हैं कि ये a क्या है और m क्या है? a इज द बेस ऑफ द नंबर, है ना? ये जो नंबर है कंप्लीट, a क्या है? इसका बेस है, a इज द बेस एंड m इज द एक्सपोनेंट, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये m क्या है? एक्सपोनेंट है। a रेज टू पावर m, मतलब मैंने इसको क्या पढ़ा है? a रेज्ड टू पावर m। कैसे पढ़ते हैं हम इसको? दिस इज read as a रेज्ड टू पावर m, a रेज्ड टू पावर m, और सिंपली mth पावर ऑफ a। कितनी पावर है a की? mth पावर, ठीक है? तो हम इसको कैसे, देखो ये कंप्लीट जो है ना, दिस वन, ये कंप्लीट एक पावर को रिप्रेजेंट करता है कि ये m एक्सपोनेंट है, a बेस है, और ये कंप्लीट एक पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? mth पावर ऑफ a और a रेज्ड टू पावर m। एग्जाम्पल आपको मैंने दिया 2 रेज्ड टू पावर 3, ठीक है? 4 रेज्ड टू पावर 5, -1 रेज्ड टू पावर 4, ठीक है? -1 is the base, 4 is the exponent, 4 is the base, 5 is exponent, 2 is base, 3 is exponent। so इसका मतलब क्या होता है? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? 3 टाइम्स। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स। आंसर इज 8। 4 रेज टू पावर का क्या मतलब है? 4 रेज टू पावर 5 का 4 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करना है। -1 रेज टू पावर 4 का क्या मतलब है? -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। आपने गलती से ये नहीं लिखना -1 मल्टीप्लाई 4, नो, ठीक है? -1 को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है? अब यहां पर एक माइनस का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेंगे आप। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 टाइम्स है। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यू विल गेट 1। और यही अगर मैं 3 टाइम्स लिखूं इसको, दैट इज -1 रेज टू पावर 3, तो आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल, बट एक माइनस रह गया, है ना? सेम ऐसे ही अगर आप देखो, ध्यान से देखो इसको, कि यहां पर इवन पावर है 4, तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आया है। जब मैंने ओड पावर ली है तो आंसर नेगेटिव आया है। हमेशा बेटा यही होगा ना। देखो अगर मैंने 7 पावर ले ली, ठीक है, तो क्या होगा? 2 कैंसिल, फिर नेक्स्ट 2 कैंसिल, फिर नेक्स्ट 2 कैंसिल, तो 6 माइनस के साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस जो 7 साइन है वो रह जाएगा। अगेन आंसर में क्या मिलेगा आपको? माइनस। तो जब भी आपके पास एक्सपोनेंट ओड है और किसी माइनस वाले बेस की आप पावर निकाल रहे हो, है ना, आंसर फाइंड कर रहे हो कैलकुलेट करके, तो आंसर में आपको नेगेटिव मिलेगा, साइन मिलेगा माइनस का, ठीक है? बट अगर आपके पास पावर इवन है तो आंसर कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अगर ओड है तो नेगेटिव और इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड बेटा हमारे पास कुछ लॉज भी आएंगे, तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, दैट इज 13.2, तो उसमें हम लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने 13.1 में, तो पहले उसको सोल्व करना है, ठीक है? क्लियर? कैसे होता है? a रेज टू पावर m, a इज द बेस एंड m इज द एक्सपोनेंट। ओके, ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज
फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास कुछ पार्ट्स हैं और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट पार्ट में 2 रेज टू पावर 6 है ना, तो यू विल गेट 2 रेज टू पावर 6 का क्या मतलब है, 2 को ही 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, 9 रेज टू पावर 3, इसका मतलब 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, you will get 9 into 9 is 81 and 81 into 9 is 729। ओके, तो सेम ऐसे ही जो इसके अदर पार्ट्स हैं आप उसको करके देखेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखनी है इनकी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, 6 into 6 into 6 into 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 है ना, तो 6 तो आपके पास बेस हो गया और एक्सपोनेंट 4। ठीक है, दैट इज 6 रेज्ड टू पावर 4। ऐसे ही इसके अदर पार्ट्स हैं, देखिए एक पार्ट और, दैट इज 6th पार्ट, a into a, आपको कुछ वेरिएबल्स भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा नंबर्स ही मिलेंगे। ओके, a into a कितने टाइम्स आया, 3, तो a रेज टू पावर 3। ओके, मल्टीप्लाई c इंटू सी इंटू सी इंटू सी, कितनी बार आ रहा है c, 4 टाइम्स आ रहा है, तो क्या करोगे, c रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई, एक बार आपके पास d है तो वो एज इट इज रह गया। ठीक है, चाहे आप d लिखो या d रेज टू पावर 1 लिखो, एक ही बात है, तो 1 हम मेंशन नहीं करते, तो d एज इट इज। ओके, तो ये आपके पास इसके 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनके अदर पार्ट्स भी ऐसे ही कर सकते हैं। एक बात और आप देखिए कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना, हमारे पास बेटा कुछ बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, आपके पास सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, ऐसे कोई नंबर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसको रीड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी जीरोस आई, 11। तो आप इसको इजीली ऐसे पढ़ सकते हैं ना, 10 रेज टू पावर 11, बजाय इस नंबर को पूरा ऐसे पढ़ने के, है ना, तो ये ज्यादा इजी है। तो ये तो एक एग्जांपल है, आपके पास इससे भी बड़ी बड़ी टर्म्स मिल सकती है। साइंस में आपने देखा होगा किसी भी चीज का मास या कुछ भी ऐसी स्पीड वगैरह हम मेजरमेंट करते हैं ना, लाइट की स्पीड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वो टर्म्स भी इसी तरीके से गिवन होती हैं, पावर्स में, एक्सपोनेंट्स में दे रखी होती है ना, क्योंकि उनको रीड करना इजी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे 11.1 को, सॉरी 13.1 को, और जो आपके पास इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में लॉज आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाद में कुछ इस टाइप की फॉर्म्स भी आएंगी कि हम इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये तो सिंपल नंबर था, अब यहाँ पर आपके पास इस टाइप से कुछ गिवन हो, है ना, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के नंबर्स होंगे, उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, सो नाउ यू कैन डू फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.1 in next class we will continue this exercise. Thank you students.